जापान के दृष्टिकोण से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कितने देशों पर आक्रमण किया? जापान चीन के अधिकांश भाग पर कब्जा करने के बाद कैसे पराजित हुआ? जापान एक सैन्यवादी देश है। जापान में अर्थव्यवस्था 1931 में जापान ने पूर्वोत्तर चीन में फेंगटियन घटना शुरू की। उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई परिवहन सुविधाओं को उड़ा दिया और इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गैर प्रतिरोध के तहत सिंघुआ युद्ध शुरू किया। राष्ट्रीय सेना की नीति के अनुसार चीन के 3 पूर्वोत्तर प्रांतों पर जल्द ही जापानी सेना ने कब्जा कर लिया और मंचूरिया राज्य का निर्माण किया। मंचूरिया के 3 पूर्वी प्रांतों का औद्योगिक उत्पादन मूल्य चीन का 60% था। जापान के बाद चीन पर आक्रमण के लिए संसाधनों की कमी हुई। उसी समय जापानी सेना ने भी कठोर सुधार किए और 36 साल बाद बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू की। जापान की सैन्य ताकत 120,000 और धुरी तक पहुंच गई। जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तब से जापान फांसीवादी खेमे में शामिल हो गया। जापान का लक्ष्य एशिया को जीतना था, जबकि जर्मनी का लक्ष्य यूरोप को जीतना था। लंबे समय तक चले मार्को पोलो ब्रिज हादसे के बाद जापानी विरोधी युद्ध छिड़ गया। जापानी सेना पश्चिमी देशों ने जापान की आक्रामकता की कड़ी निंदा करना शुरू कर दिया। हालांकि जापानी सेना हमारे देश पर आक्रमण करने में लगी रही, इसलिए बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों ने उसी वर्ष सितंबर में जापान को तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अधिक रणनीतिक संसाधन प्राप्त करने के लिए जापान ने उत्तर से सोवियत संघ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और नोमोनकन की लड़ाई छिड़ गई, जो जापान की हार में समाप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 100,000 जापानी युद्धबंदियों को साइबेरियाई क्षेत्र में कुल्ली के रूप में काम करना पड़ा। सोवियत संघ नाजी जर्मनी यूरोप में अजेय था। जापान अपनी जीत में अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए उन्होंने आगे आक्रमण किया। रणनीतिक लक्ष्य का लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया था। जापानी नौसेना के हमले के तहत वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अन्य देशों पर जापानी सेना ने आक्रमण किया। जापान ने एक्सिस पावर संधि पर हस्ताक्षर किए जर्मनी और इटली के साथ। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान को तेल और इस्पात जैसे रणनीतिक संसाधनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। युद्ध संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जापान ने इसका दायरा बढ़ाया। एक आम एशियाई विरोधी नियंत्रण चक्र स्थापित करने के प्रयास में उनकी आक्रामकता को जापान द्वारा महत्वपूर्ण माना गया था। इस कारण से जापान में कई युवाओं और बुद्धिजीवियों का ब्रेन वॉश किया गया है। सैन्य अकादमियों का उद्देश्य पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करना और उसे सैन्यवाद के प्रचारक के रूप में सर्वोच्च नेता के रूप में बढ़ावा देना है। उन्होंने पवित्रीकरण किया, पूजा की और पंथ के विचारों को स्थापित किया। इसके लिए कई जापानी अधिकारी और सैनिक तलवारों और पहाड़ों और आग के समुद्र के नीचे जाने के लिए तैयार थे। हालांकि जापान को सोवियत संघ में हार का सामना करना पड़ा। एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ने उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश हिस्से सहित बर्मा, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जापान के चंगुल में फंस गए हैं। जापान ने अपनी नौसेना को विकसित करने में बहुत समय बिताया और सबसे बड़ा युद्धपोत बनाया, इतिहास में टैगा। इसके बाद नौसेना के विमान और जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए गए, क्योंकि जापान का लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विरोध किया गया था। जापानी नौसेना के सर्वोच्च कमांडर यामामोटो इसोरोकू ने एक पृथ्वी को लागू करने का फैसला किया। पर्ल हार्बर में अमेरिकी सेना के प्रशांत बेस पर चुपचाप हमला करने की योजना को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नौसैनिक मिशन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना था। जापान ने इस स्थिति का उपयोग पूरे प्रशांत क्षेत्र 1941 पर हावी होने के लिए किया। वर्ष के 12वें महीने के 7वें दिन जापान ने 6 विमान वाहक 440 विमान भेजे और अमेरिकी सेना के पर्ल हार्बर पर हमला किया। तैयारी नहीं थी। कुछ ही घंटों में जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। हताहतों की संख्या 3000 तक पहुंच गई। 12 युद्धपोत और 180 विमान नष्ट हो गए, जबकि जापान ने 100 बैल और 31 विमान खो दिए। अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान पर युद्ध की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पैमाने पर पहुंच गया और फिर जापान ने जापान पर एक और हमला किया, जैसे कि फिलीपींस और मलेशिया ने विशेष रूप से मलय प्रायद्वीप में हमला किया। जापानी सेना ने केवल 60 को हराया। ब्रिटिश 20,000 सेना को हराने और उन्हें मलय प्रायद्वीप से बाहर निकालने के लिए दिन 42-418 अमेरिकी हॉर्नेट चुपचाप प्रशांत क्षेत्र से गुजरा और जापान के टोक्यो पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन को डूलिटल रेड 16 के नाम से जाना जाता था। बम वर्षक इन अमेरिकी सैन्य पायलटों पर बमबारी करने गए थे। चीन के जियांगसू, जेजियांग और लेक क्षेत्रों में रुकने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इन अमेरिकी सैन्य बलों के प्रतिशोध में जापान ने एक कालीन आधारित युद्धाभ्यास किया, जिसके दौरान कई निर्दोष नागरिक मारे गए। 1 महीने बाद जापान ने पूर्वी इंडोनेशिया में मित्र देशों की सेना के साथ कोरल सागर की लड़ाई लड़ी। मित्र राष्ट्रों ने लड़ाई जीत ली और जापानी सेना को वाटरलू का सामना करना पड़ा, जिससे स्थिति को उलटने के लिए जापान की ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण करने की योजना विफल हो गई। इसोरोकू एक नया सैन्य अड्डा बनाना चाहता था और संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करना जारी रखना चाहता था। दरअसल वह मिडवे द्वीप क्षेत्र के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। 4 तारीख को मिडवे की लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में जापानियों ने 4 विमान वाहक और 350 विमान खो दिए। यह लड़ाई प्रशांत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।
युद्ध के लगातार वर्षों तक आपूर्ति की कमी के कारण प्रशांत क्षेत्र में जापानी नौसैनिक बेड़े को गंभीर क्षति हुई। जापानी सेना के अधिकांश हथियारों को अद्यतन नहीं किया गया है और सैन्य निर्माण का ध्यान सेना से नौसेना की ओर स्थानांतरित होना शुरू हो गया है। इससे जापानी सेना में भी बदलाव आया है। चूंकि जापानी सेना उपकरण बनाने के लिए उत्सुक है, इसलिए जापानी सेना ने अपना सारा पैसा नौसेना और वायुसेना के निर्माण पर खर्च कर दिया है। 12 महीनों में अमेरिकी सेना ने गुआना कैनाल पर जापानी सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। जापानी सेना के खराब उपकरणों के कारण यहां बड़ी संख्या में जापानी नौसैनिकों की हार हुई। राज्य 1943 वर्ष अमेरिकी सेना ने गिलबर्ट और मार्शल द्वीपों पर हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना की मजबूत मार्क क्षमता के तहत जापानी सेना हार गई। भारी नुकसान सहते हुए उन्होंने इकट्ठा होना और पीछे हटना शुरू कर दिया। 1944 साल पहले फिलीपींस की लड़ाई में, जो इतिहास की सबसे बड़ी विमान वाहक से विमान वाहक लड़ाई थी, जापानी सेना हार गई और तब से वापस लड़ने में असमर्थ हो गई। जापानी नौसेना पराजित हो गई। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने मारियाना द्वीप पर एक रणनीतिक हमला किया। ऑपरेशन के दौरान जापान को अमेरिकी सेना की मजबूत मारक क्षमता के तहत भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन युद्ध राष्ट्रीय सेना का बड़ा जवाबी हमला शुरू हो गया था। बाद में जापान को राइट गोल्फ की लड़ाई में दुखद हार का सामना करना पड़ा। 7 महीने बाद साइपन की लड़ाई हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। इस लड़ाई में अमेरिकी सेना ने द्वीप पर सभी जापानी सैनिकों को नष्ट कर दिया। 1945 वर्षों में प्रशांत युद्ध का अंतिम मोड़ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोक्यो, जापान पर बमबारी की योजना को अंजाम देने के लिए क्रमिक रूप से 400 बम वर्षक भेजे। आंकड़ों के अनुसार 10,000 से अधिक इस बमबारी में कई छोटे जाप मारे गए और 100 से अधिक 10,000 नागरिक बेघर हो गए। 12-10,000 प्रमुखों ने जापानी सेना को लगभग नष्ट कर दिया। उसी समय जापानी दूसरे बेड़े ने अमेरिकी सेना पर आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। हालांकि इस खबर को अमेरिकी खुफिया विभाग ने तुरंत ही नजरअंदाज कर दिया। कामिकेज हमले के बावजूद अमेरिकी 5वें बेड़े ने अपनी शक्तिशाली मारक क्षमता के साथ 1945, 17 और 26 में जापानी यामामोटो और 9 अन्य युद्धपोतों को डुबो दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने पॉट्सडैम सम्मेलन में जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, जिसे जापान ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए ब्रिटिश और सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सहमति से 3 दिन बाद हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। बम हजारों की संख्या में हताहतों के साथ जापान ने 1945 के 8वें महीने 15 को अपने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की। तब से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।